हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आप केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रोग्राम और कुछ स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए जो केवीएस से रिलेटेड है। तो आज हम लोग जानेंगे जिज्ञासा प्रोग्राम के बारे में और कैसे ये केवीएस से रिलेटेड है। और कुछ पिक्चर्स अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ पिक्चर्स भी ऐड किए हैं ताकि उन पिक्चर्स के द्वारा आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने कल एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा और फिर ये देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ अ इनिशिएटिव टेकन बाय CSIR। पहली बात तो जिज्ञासा प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था न्यू दिल्ली में, लेकिन ये एक इनिशिएटिव है, एक शुरुआत की गई है किसके द्वारा? CSIR के द्वारा। जैसे CSIR बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा CSIR क्या है? CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, और इसके प्रेजेंट टाइम में जो प्रमुख हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं वो हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, अब CSIR ने किया क्या? CSIR ने कोलैबोरेशन किया है विद आर केवीएस, हमारे केवीएस के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया और साइन किया MOU पे यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। कब साइन किया था? 6 जुलाई 2017। यानी कि आप कह सकते हो कि जिज्ञासा प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 2017 में हुई। So this program is inspired by the PM Modi vision of New India SSR। SSR का फुल फॉर्म है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी। ठीक है, तो इस विजन के साथ इसकी शुरुआत की गई। अब आता है जिज्ञासा को ही बोला जाता है आ स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्टूडेंट और साइंटिस्ट कनेक्ट करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए। जिज्ञासा, हिंदी में जिज्ञासा का मतलब क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या होती है? क्यूरियोसिटी होती है ना, तो उसको मतलब उसको कवर करने के लिए ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। अब यहाँ पे जिज्ञासा प्रोग्राम क्या प्रमोट करता है? साइंटिफिक टेम्पर अमंग द स्टूडेंट्स, नर्चरिंग यंग माइंड एंड क्यूरियोसिटी एंड स्पिरिट ऑफ रिसर्च अमंग द स्टूडेंट। कि बच्चों के अंदर रिसर्च की भावना आ सके, उनके यंग माइंड को नर्चर किया जा सके और साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट किया जा सके स्टूडेंट में। अब इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या रहा? तो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव रहा कि एक्सटेंड क्लासरूम लर्निंग विद अ वेल प्लान रिसर्च लैब बेस्ड लर्निंग। यानी कि क्लासरूम लर्निंग को कहाँ तक जोड़ा जाए? रिसर्च लैब बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो लैब बेस्ड लर्निंग से इसको जोड़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनेबल स्टूडेंट एंड टीचर लर्न थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। यानी कि ये प्रोग्राम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि ये क्या करेगा? उनको सिखाएगा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। प्रैक्टिकल के थ्रू उनको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कॉन्सेप्ट। अब ये काम कैसे करता है? तो ये काम ऐसे करता है कि विजिटिंग CSIR लैब बाय पार्टिसिपेटिंग मिनी साइंस प्रोजेक्ट। तो कुछ जो मिनी साइंस प्रोजेक्ट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करके CSIR लैब को विजिट करते हैं, या जनरली भी वो लोग विजिट करते हैं। स्टूडेंट जाएंगे CSIR लैब और सेम टाइम पे कभी कभी ऐसा भी कुछ प्रोग्राम होता है तो साइंटिस्ट भी विजिट करते हैं स्कूल्स में। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं वो भी हैं। टारगेट इसका क्या है? इसका टारगेट ये है कि अप्रॉक्स 1 लाख स्टूडेंट और 1000 टीचर एनुअली कवर करना। कोविड टाइम में फिर इसने कैसे काम किया? तो कोविड टाइम में CSI वर्चुअल लैब चली थी, तो वर्चुअल लैब नाम से ही पता चल रहा है कि ऑनलाइन पूरा रहा होगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ इंगेजमेंट हैं कि जिससे स्टूडेंट और साइंटिस्ट कनेक्ट करते हैं। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, लेकिन अभी मैं आपको सारे दिखा दूंगी। विजिट ऑफ साइंटिस्ट टू स्कूल, यानी कि साइंटिस्ट स्कूल आएंगे। स्टूडेंट विजिट टू लैबोरेटरीज, यानी कि स्टूडेंट जाते हैं वहाँ की जो सेंट्रल लैब होती है वहाँ पे। रेसिडेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। ट्रेनिंग ऑफ साइंस टीचर बाय CSIR लैब फैकल्टी, उनके द्वारा साइंस टीचर को ट्रेनिंग किया जाता है। साइंटिस्ट एज ए टीचर एंड टीचर एज ए साइंटिस्ट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी इसी जिज्ञासा प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। मॉडल ऑफ एंगेजमेंट देख लेते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको, लेकिन यहाँ मैंने सारे दे रखे हैं, मतलब ये इस स्लाइड में सारे हैं आपके जितने भी प्रोग्राम चलते हैं। तो और एक और चीज़ मैं बता दूं कि CSIR की जो प्लेटिनम जुबली थी उस टाइम ये स्टार्ट किया गया है जिज्ञासा प्रोग्राम। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, हालांकि इतना इनफ है आपको बताने के लिए कि ये किस लिए स्टार्ट हुआ था। अब लैब फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फॉर द स्कूल चिल्ड्रेन है। CSIR फाउंडेशन डे है, इंपॉर्टेंट अवेयरनेस डे है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, लैब स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, विजिट टू साइंटिस्ट टू स्कूल, आउटरीच प्रोग्राम,
ये जो मैंने अभी बताया अभी केवीएस होस्टेड विद इन CSIR, जो CSIR के अंदर ही होस्ट किया जाता है पूरा। पॉपुलर लेक्चर्स हो जाते हैं। स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ये बताना मैं वहाँ भूल गई थी लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलता है, साइंस एग्जीबिशन चलता है, साइंस एंड मैथ्स क्लब चलता है, टीचर्स की वर्कशॉप चलती है, इसमें साइंस के टीचर को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। स्टूडेंट रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं, समर वेकेशन प्रोग्राम होते हैं, प्रोजेक्ट एंड नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होती है, साइंटिस्ट एज अ टीचर एंड टीचर एज अ साइंटिस्ट, जो कि मैंने बताया भी। पब्लिकेशन ऑफ स्टूडेंट आर्टिकल इन CSIR जर्नल, यानी कि CSIR का जो जर्नल होता है वहाँ पे बच्चों के आर्टिकल को पब्लिश किया जाता है। तो बस यहाँ पे होता है ये टॉपिक ख़त्म। अभी कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं जो जिज्ञासा प्रोग्राम से रिलेटेड है, केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे बच्चे विजिट पे गए हुए हैं लैब में।